श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग और गाइडेंस है अगले आने वाले वीक के लिए। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, वर्ल्ड कार्ड है, उसके साथ साथ 9 ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ में। तो मैं बात करूं पहले लव रिलेशन की, तो लव और रिलेशन में कुछ बिग मूवमेंट या फिर बिग चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो पहले कोई डिसअपॉइंटमेंट थी रिलेशन में, पार्टनर के साथ में, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो दूर होते हुए मुझे नजर आ रही है। चीजों को आप एक क्लैरिटी के साथ में क्लियरली देखते हुए दोनों मुझे नजर आ रहे हैं। और आपका जो दोनों का रिलेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, तो रिलेशन में ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। उसके साथ साथ वर्ल्ड कार्ड है, तो यस ऑफ कोर्स किसी कोई हार्मनी, लव, केयर, जॉय, सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें आप दोनों के रिलेशन में आते हुए मुझे नजर आ रही है। उसी के साथ साथ कुछ कंप्लीट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। कोई ऐसी डील हो सकती है जो आप कंप्लीट कर रहे हो, कोई ऐसा परचेसिंग है, फ्लैट है या फिर प्लॉट है, या फिर कोई गाड़ी है मनपसंद, या फिर कोई छोटी सी चीज भी है जिसके बारे में आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया, जिनके बारे में आप दोनों ने चाहा है, और वो भी कंप्लीट होते हुए मुझे नजर आ रही है। वर्ल्ड कार्ड है, पूर्णता का कार्ड है। ओके, एंड उसी के साथ साथ हो सकता है आप कोई फैमिली में सेलिब्रेशन भी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, उसमें भी कुछ खुशियां ढूंढते हुए भी नजर आ रहे हो, उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा खुशियां मिलने वाली है। जॉय, एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें आपकी तरफ में आते हुए नजर आ रही है। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स आपके लिए भी जो आपका क्रश है, जो आपका पार्टनर है था, जिसके बारे में आपने सोचा था, वो आपकी तरफ में आता हुआ नजर आ रहा है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप है, तो आपकी तरफ में भी आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके माइंड में जिनको लेके आप माइंड में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, आपके जो इमोशंस है उन्हीं उन्हीं पर्सन के साथ में बहुत ही ज्यादा अटैच है, तो यस आपकी तरफ में वो पर्सन आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो उनके बारे में सोचिए, उनके उनके साथ में जो भी अच्छे पल आपने बिताए हैं, उन पलों के बारे में सोचिए। एंड आने वाला जो वीक है या फिर आने वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए खुशियां लेके आने वाला है, और कुछ तो आप एंजॉय करोगे, कुछ तो सेलिब्रेट करोगे। तो ये एनर्जी मुझे आने वाले टाइम में के लिए दिख रही है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या एनर्जी है। ओके ओके, डैमेज का कार्ड है, उसी के साथ साथ लकी कार्ड भी है। तो पीछे अगर कुछ पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे आपके फाइनेंसेस को लेके, या फिर कुछ तो ऐसा फाइनेंशियल डैमेज हुआ था, तो उससे आप बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड हो सकता है करियर में, जॉब में किसी ने किसी की वजह से किसी ने कुछ ऐसी एक्शन ली है या फिर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं कि आपको उसकी वजह से नीचे आना पड़ा, और उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं आप जहाँ पे भी जॉब करते हो या फिर करियर में, जिस भी करियर में हो वहां पे। तो उस डैमेज से आप बाहर और आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लकी यू का कार्ड है, जो चीजें हैं आपके फेवर में होगी आने वाले वीक में, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर जिस चीजों के बारे में आप सोच रहे हो या फिर जहां पे आपका फोकस है, आपके न्यू न्यू आइडियाज है, अपॉर्चुनिटीज है, उसकी तरफ में आप जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल रिलेशन के लिए भी और करियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आने वाले टाइम के लिए आप लोगों के लिए। आगे भी देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, राइपनेस का कार्ड है, उसी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि आप आपके खुद के थॉट्स के पिंजरे में ही बंद हैं।
या फिर चीजें एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है और आप उन चीजों के बारे में सोच सोच के या फिर कोई स्टोरी बना के कोई अजम्पशन करके एक गलत एंगल में नहीं जा रहे हो ना, इन सारी बातों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। ओके, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी, बट उसको आपने अगर ग्रैब ही नहीं किया तो जो समय है, जो अपॉर्चुनिटी आपको भगवान ने दी है, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। राइपनेस का कार्ड है। इस टाइम पे आपके अंदर में वो क्षमता आ रही है या फिर आने वाली है कि आप जिन चीजों को चाहते हो या फिर जिन चीजों के ऊपर में आपने काम किया है, हो सकता है आपने जॉब में या फिर करियर में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, पीछे अपने स्किल्स को बढ़ाया है, अपने आप को तैयार किया है नई चीजों के लिए, बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि किसी और की वजह से, किसी और पर्सन की वजह से आपको जो मौका मिला था वो खो चुका है, या फिर आपका नाम जो है वो रेकमेंड नहीं किया गया था। बट आने वाले टाइम में आपने जितनी भी मेहनत की है खुद के ऊपर में, वो जो मेहनत है उसका फल आपको फ्रूट मिलने वाला है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और रिलेशन की भी मैं बात करूं तो वहां पे भी आपको आने वाला जो टाइम में है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सिर्फ आपको अवेयरनेस के साथ में सोचना है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।